साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से, और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 की मैथ एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 7। एक बार क्वेश्चन नंबर 7 के स्टेटमेंट को रीड करते हैं और फिर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यदि क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो कहा जा रहा है कि शांति स्वीट स्टॉल अपनी मिठाइयों को पैक करने के लिए गत्ते के डिब्बे बनाने का ऑर्डर दे रहा था। ये बच्चे शांति स्वीट स्टॉल नाम की एक दुकान है, ठीक। शांति नाम की एक दुकान है जिसका नाम है शांति स्वीट स्टॉल। अपनी मिठाइयों को पैक करने के लिए गत्ते के डिब्बे का ऑर्डर दे रहा था। 2 मापों के डिब्बों की आवश्यकता थी। अब अगर हम बात करें, वो डिब्बा जो दे रहा था ऑर्डर बनाने के लिए, उसको 2 माप की आवश्यकता थी। मान लेते हैं किसी में 1 किलो मिठाई देता, किसी में आधा किलो मिठाई देता, तो आधा किलो के मिठाई का डिब्बा जो होगा वो छोटा होगा, 1 किलो का डिब्बा जो होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा। तो कह रहा है कि शांति स्वीट स्टॉल अपनी मिठाइयों को पैक करने के लिए गत्ते के डिब्बे बनाने का ऑर्डर दे रहा था। 2 माप के डिब्बों की आवश्यकता थी। बड़े डिब्बे की माप 25, 20 और 5 थी। यानी कि अगर बात करें, बड़ा डिब्बा जो बन रहा है उसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई 20 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर था। और छोटे डिब्बे की माप अगर बात करें, जो छोटा डिब्बा बन रहा है उसकी लंबाई 15, चौड़ाई 12 और ऊंचाई 5 सेमी थी। सभी प्रकार के अति व्यापकता के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के 5% के बराबर अतिरिक्त गत्ता लगेगा। यदि गत्ते की लागत 4 रुपए प्रति 1000 सेमी स्क्वायर है तो प्रत्येक प्रकार के 250 डिब्बे बनवाने की कितनी लागत आएगी। ये बच्चे समझेगा थोड़ा ध्यान से। अगर हम बात करें क्वेश्चन को अपनी भाषा में समझे तो क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि शांति स्वीट स्टॉल नाम की कोई एक दुकान है, ठीक, मिठाई की दुकान है। शांति स्वीट स्टॉल मिठाई की दुकान है जो डिब्बे बनाने के लिए ऑर्डर दे रहा है कि हमको डिब्बे की आवश्यकता है। ऑर्डर क्या देता है? ऑर्डर उसे 2 प्रकार के डिब्बे की आवश्यकता है। अगर एक की हम लंबाई और चौड़ाई की ऊंचाई की बात करें तो जो बड़ा वाला डिब्बा है उसकी लंबाई 50, चौड़ाई 20 और ऊंचाई कितना है, 5 सेंटीमीटर है। और यदि हम छोटे डिब्बे की बात करें तो उसकी लंबाई 15, चौड़ाई 12 और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, ठीक। ये दोनों डिब्बे का ऑर्डर वो देता है और कुल मिलाकर 250 डिब्बा बनवाना चाहता है। कितना? 250 से मतलब ये समझिए कि बड़ा वाला डिब्बा भी उसको 250 चाहिए। अच्छा, 25 है का? ये बड़े डिब्बा वाला कितना है, 25 है। चले 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ समझिए दोनों प्रकार के डिब्बे की आवश्यकता किसका है उसको, यानी 250 का मतलब समझिए कि बड़ा वाला डिब्बा भी 250 बनवाएगा और छोटा वाला डिब्बा भी 250 बनवाएगा, ठीक। यानी ये बड़ा वाला डिब्बा भी 250 को चाहिए और ये छोटा वाला डिब्बा भी उसको कितना चाहिए, 250 चाहिए। बात समझ आई? अब यहाँ समझेगा, जब डिब्बा बनाया जा रहा था तो समझेगा ध्यान से। ये गत्ता आप लोग जानते हैं जो मिठाई इसमें आती है, इसमें गत्ता बोला जाता है। जो हम मिठाई डिब्बा मिठाई आती है ना, ठीक, तो वो जो जिससे बनता कागज उसी को गत्ता कहा जाता है। ये बच्चे समझिएगा, अगर जब बना रहा था तो पहले तो गत्ता ऐसे जो है कुल मिला करके ऐसे आएगा, ये चौड़ा ऐसे रखा रहेगा, फिर उसको लोग क्या काम करते हैं, काट कर फिर फोल्ड करके फिर अपना चिपका करके स्टेपलर करके देते हैं, ठीक। तो यहाँ समझिएगा, जब अगर बात करें हम बना रहे थे तो जितना बना उसका 5% गत्ता खराब हो गया। इधर समझो, नहीं मारेंगे बहुत, यह समझिए 5% गत्ता उसका जब काटने में तो कुछ तो खराब हुए, तो 5% गत्ता क्या हो रहा है, स्टॉक खराब हो जा रहा है, ठीक। ये काटा जाएगा उसको तो कुछ जाएगा ना, काटने में खराब होगा। तो 5% गत्ता जो है वो खराब हो रहा है। तो कर आप बताइएगा कि 250 डिब्बा बड़ा वाला, 250 डिब्बा छोटा वाला बनवाने में कितना पैसा खर्चा होगा। जबकि अगर मैं बात करूं 1000 सेमी स्क्वायर का पैसा, 1000 सेमी स्क्वायर का पैसा जो मैं दे रहा हूं, कितना, 4 रुपए दे रहा हूं। तो बताइएगा इन डिब्बों को बनवाने के बाद हमें कितना पैसा वहन करना पड़ेगा, ये क्या करना है, बताना है। तो समझिएगा ध्यान से, कैसे पैसा बताएंगे। पहले अगर हम पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल पता कर लें और आसानी से हम निकाल लेंगे, क्योंकि रेट हमको दिया गया है, ठीक। तो हमको पहले क्या चाहिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए। तो समझिएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका निकालेंगे, बड़े डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, छोटे डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल। 5% और जा रहा है, 5% उसका भी यूज करेंगे, पूरा आ जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर हम क्या काम करेंगे, फिर रेट हमको दिया है, रेट से आसानी से हम गुणा वगैरह करके आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक। तो अगर बात करें डिब्बा,
डिब्बा किस आकार का होता है? घनाभ के आकार का जो डिब्बा है, वैसे भी आप समझ सकते हैं कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया है, तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती किस में है? तो यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिए बच्चे, बड़े डिब्बे की जो बीमारी दिया गया था, लंबाई 25, चौड़ाई 20 और ऊंचाई 5, इसलिए हमने बड़े वाले डिब्बे को सबको क्या कर लिया? कैपिटल एल, कैपिटल बी और कैपिटल एच सपोज किया, और छोटे वाले डिब्बे को स्मॉल एल, स्मॉल बी, स्मॉल एच सपोज किया। इसका लिया था 15, लंबाई चौड़ाई 12 और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। ठीक, यहाँ पर हम लिखेंगे बड़े डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ के आकार का है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम जानते हैं 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। अब यहाँ सब बड़ा डिब्बा निकालो तो कैपिटल रहेगा, कैपिटल LB BH प्लस HL। ठीक, हम क्या काम करते थे? 2 था तो 2। अब यहां समझिए बच्चे, एल कितना, इसे एंगल में समझिएगा, एल है, एल कितना था? 25, 20 प्लस चौड़ाई फिर से 20, ऊंचाई 5, फिर ऊंचाई 5 और लंबाई 25। यहां समझिए बच्चे, क्या हो गया हमारा? 2 और 25 दूना 50, 500, 20 पंचे 100, 25 पंचे 125, 5 1 600, 6 1 700, 725, 2 इंटू 725 तो गुणा किया तो कितना हो गया? 1450। ठीक है, 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये बच्चे समझिएगा, अगर हम बात करें तो ये बड़े डिब्बे के पृष्ठीय क्षेत्रफल केवल एक डिब्बा का, और ऐसे कई डिब्बे बनाने हैं, क्या लिखेंगे? छोटे डिब्बे। अरे पहले 250 डिब्बों का क्षेत्रफल। एक डिब्बे का पता है 250 का चाहिए तो क्या करेंगे? गुणा कर देंगे, हो जाएगा 1450 गुणते 250, गुणा करो बच्चे, 25 पंचे 125, 25 चौको 100, 25 एक्के 25, 5 2 6 3, डबल 0 बढ़ गया, 36 कितना हो गया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3,62,500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 250 डिब्बों का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, और ये बड़े डिब्बे का हमने निकाला। ऐसे हमको छोटे डिब्बे भी 250 बनाना है ना? यहाँ पर हम क्या काम करेंगे? हम निकालेंगे छोटे डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल। छोटे डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो समझिएगा ये भी छोटा डिब्बा है तो क्या होगा? है तो घनाभ के आकार का, फार्मूला लगेगा 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। यहाँ स्मॉल है तो सब स्मॉल रखा जाएगा। हो गया 2 ब्रैकेट में L कितना है? 15 और B 12, फिर B यहाँ भी हो जाएगा 12, ऊंचाई कितना है? 5, फिर प्लस ऊंचाई 5, लंबाई 15। तो यहाँ समझिएगा ध्यानपूर्वक, यहाँ हो जाएगा 2, 15 बराबर में 180 प्लस 12 पंचे 60, 15 पचे 75, 5 है, जोड़ देंगे सबको, हो जाएगा 2 कितना? 315 इंटू 315
हो जाएगा 630। और ये हमने कई डिब्बे का निकाला, सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ समझिएगा ध्यान से। और हमने कई डिब्बे का निकाला, ये एक डिब्बे का। और ऐसे कई डिब्बे बनाए जा रहे हैं 250। थोड़ा सा एक छोटा करके इसको एक लाइन यही लिख देते हैं ताकि जो है यहाँ लिखेंगे। हो गया 2 गुणते कितना आया था इसका 315, 5 7 6 13, 13 और 8 21, हाँ 315। तो हो गया कितना 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कुल मिलाकर कई डिब्बे का हुआ, एक डिब्बे का। और ऐसे कई डिब्बे बनाए जा रहे हैं 250। यहाँ लिखेंगे 250 डिब्बों का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 250 डिब्बों का पृष्ठीय क्षेत्रफल जब हम निकालेंगे तो यहाँ समझिएगा बच्चे, ऐसे कितने डिब्बे हैं 250। 250 से क्या करेंगे हम, गुणा कर देंगे। 630 गुणते 250 गुणा कर लेते हैं। कितना यहाँ लिखेंगे, एक बार हिंदी लिख लेते हैं। 250 डिब्बों का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, अगर गुणा करेंगे 25 तिहैया 75 और 25 छक्का 150, क्या हो जाएगा 5 7 5 1 और 00 बढ़ जाएगा। कितना आ गया है, हाँ यही है। सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बच्चे ये 00 लिखा गया है 1575 00। तो यहाँ समझिए 250 डिब्बे का, बड़े डिब्बे का हम अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें इतना हो गया, छोटे की बात करें इतना हो गया। तो यहाँ समझिए अब दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम जोड़ देते हैं। क्या लिखेंगे हिंदी में थोड़ा सा, 250 प्रत्येक प्रकार के 250 डिब्बों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी प्रत्येक प्रकार के 250 डिब्बे के पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो वहां यहाँ कितना था 3,62,500 प्लस 1,57,500 जोड़ देते हैं। जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 0 0 2 बार 0 0 रहेगा, 5 5 10 का 0, 7 2 9 1 10 का 0, 7 2 9 1 10 का 0, 6 5 11 1 12 के 2 और 3 1 4 1 5, 5,20,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार लिखना होगा तो यह हिंदी फिर से लिख लीजिएगा, ठीक। अब यहाँ समझिए छोटे डिब्बे और बड़े डिब्बे दोनों का हमने जो है वो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दिया 250 प्रकार के, जितना भी था 250 बनवा रहा था। अब अगर हम बात करें बच्चे तो कुल मिलाकर 5% जो गत्ता है वो वेस्ट जा रहा है, ठीक, घटाएंगे नहीं। ये तो बन करके इतना हमारा तैयार हो गया है, यह समझिए ये तो हमारा बन करके डिब्बा तैयार हो गया, इतना आया है। तो जब हम गत्ता खरीदे होंगे और ज्यादा खरीदे होंगे कम खरीदे होंगे, ज्यादा खरीदेंगे तभी तो ना कट जो खराब हो गई। ये हमारा डिब्बा उब्बा बन करके तैयार हो गया, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है। और 5% जो हमारा खराब हो गया अभी हमने उसको जोड़ा नहीं है, क्योंकि उसका भी तो पैसा लगेगा, वो फ्री में आएगा। जब हम जाएंगे गत्ता खरीदने के लिए, खरीद के ले आए, अब तुम्हारा खराब होते जो न हो वो तो लेवे करेगा ना पैसा, तब तो उस पर भी पैसा लगेगा, तो उसका भी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। क्या लिखेंगे 5% का पूछा था, 5% अतिरिक्त गत्ता
अतिरिक्त गत्ते का क्षेत्रफल, किसका 5%? इसी का 5%। क्या काम करेंगे? 5,20,000 गुणते कई परसेंट? 5। जब परसेंट हटता है तो बटे में हो जाता है 100, तो 5/100 हो जाएगा। 1 0 2 0 1 0 2 0 कट जाएगा, हो जाएगा 5 0 0 5 0 0 5 दूनी 10 और 5 25 ठीक सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना गत्ता अतिरिक्त लग रहा था। अब यहाँ लिखेंगे गत्ते का कुल क्षेत्रफल, गत्ते का कुल क्षेत्रफल बराबर, तो इतना डिब्बा बन करके तैयार हो रहा था, इतना वेस्ट हो जा रहा था, लेकिन पैसा इस पर भी लगेगा और इस पर भी लगेगा, तो क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 5,20,000 प्लस 26,000 कितना हो जाएगा? सेंटीमीटर। ठीक, अब इतना कुल मिलाकर गत्ते का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया हमारा कुल मिलाकर। अब अगर हम बात करें तो हमसे कहा जा रहा था कि 1000 सेंटीमीटर का पैसा जो देगा, सेंटीमीटर स्क्वायर का पैसा जो देगा वो कै रुपए देगा? 4 रुपए। तो हमको यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से, हमको 1000 2000 500 1000 4000 की भाषा नहीं समझ में आती है, केवल हमको एक की भाषा समझ में आती है। अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का पैसा पता रहता है तो जितने काम को चाहिए होता है हम गुणा कर देते हैं, ठीक। लेकिन यहाँ 1 का न देकर 1000 कर दिया है, तो यहाँ समझिएगा 1000 सेमी स्क्वायर का पैसा कितना है? 4 रुपए। और अगर 1 सेमी स्क्वायर का पैसा चाहिए तो हम 1000 से क्या करेंगे? भाग कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 1 सेमी स्क्वायर का जो पैसा बनेगा वो 4/1000 बनेगा, ठीक। तो यहाँ समझिए 1 सेमी स्क्वायर का हमने पैसा निकाल लिया, इतना लगेगा। अब इतना सेमी स्क्वायर का पैसा कितना लगेगा? क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। यहाँ लिखेंगे कुल खर्च बराबर, हाँ कुल क्षेत्रफल, लास्ट में सब जोड़ दिया ना, और यहाँ भी संपूर्ण लगा है। देखिए ये बच्चे, अब वहां पर पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा है तो आपको दिमाग लगाना होगा कि वक्र लगेगा कि संपूर्ण लगेगा, और हमने इसके इंट्रोडक्शन में बताया था। अच्छा इसमें अभी घना में तो ये है, यहाँ समझिए अगर कोई एक आधार छोड़ देता है तो वक्र लग जाता है, और पूरे अगर सम्मिलित होते हैं तो वहाँ संपूर्ण लगता है, ठीक। तो कुल खर्च कितना होगा? देखो 1 सेमी स्क्वायर का पैसा कितना है? 4/1000, और कुल कितना सेमी है? इतना, तो 5,46,000 गुणते 4/1000, 1 0 2 0 3 0 1 0 2 0 3 0 कट गया। अब गुणा कर लेते हैं, आसानी से हमारा जो है पता चल जाएगा कि कितना खर्च लगेगा। तो समझिएगा ध्यान से, अगर हम कुल खर्च की बात करें, कुल खर्च हमारा बनेगा 4 छंग 24 का 4, 4 चौक 16, 16 और 2 18, 4 पंचे 20 1 21, 2184 रुपए, यानी 250 प्रकार 250 डिब्बा अगर प्रत्येक प्रकार का लेगा, बड़ा वाला छोटा वाला भी, उसे कुल मिलाकर कितने का वहन करना पड़ेगा? 2184 रुपए वहन करना पड़ेगा। तो लास्ट में आपको लिखना होगा, अतः प्रत्येक प्रकार के 250 डिब्बे बनवाने के लिए 2184 रुपए की लागत आएगी। फिर से सुनिए ध्यान से, हिंदी का लिखा है, हिंदी जो लिखा, अतः प्रत्येक प्रकार के 250 डिब्बे बनवाने के लिए 2184 रुपए की लागत आएगी, ठीक। तो हाँ बच्चे, कुल मिलाकर आज की क्लास में हमने 13.1 का क्वेश्चन नंबर 7 जो था, हालांकि देखने में बहुत लंबा दिख रहा था लेकिन उतना कठिन है नहीं, सरल है, बस कैलकुलेशन है, उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन उसे नेक्स्ट क्लास में
कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।